हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे पहले इनइक्वालिटी क्वेश्चन, फिर पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में आने की संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन जैसे कि बैंक एग्जाम में, SBI, RRB एंड IBPS एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन पहला है कि R छोटा और बराबर है G के, G बराबर है E के, E जो है छोटा और बराबर है M के, M बड़ा है और बराबर है Q के, M जो है छोटा और बराबर है L के, L इक्वल टू W, L बराबर W के, W छोटा है Z से। तो क्वेश्चन पूछा गया Z बड़ा है G से, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले G से जाएंगे Z तक जाएंगे। तो G जाने के लिए G से जाएंगे E, फिर जाएंगे M से जाएंगे सीधे Z की ओर। M जो है छोटा और बराबर है L के, L बराबर है W के, W छोटा है Z से। तो देखेंगे Z बड़ा है G से, Z और G के बीच में देखेंगे रिलेशन कुछ दिख रहा है। जैसे कि हमारे में क्या होता है, ये फिर ये साइन होता है, फिर ये साइन होता है। सबसे ज़्यादा चलती है दादाजी की, ये साइन को दादा मानेंगे और इसको मानेंगे पापा, इसको मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या है, इसमें पूछा गया दादाजी का साइन और इसमें पापा हैं और हम हैं, हमारे और पापा की नहीं चलेगी, लेकिन इसमें दादाजी हैं, ये साइन है इसमें। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फॉलो, फिर जाएंगे क्यू छोटा और बराबर W के। तो देखेंगे क्यू और W के बीच कैसे आएंगे, क्यू से जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, क्यू से जाएंगे, W कहाँ पे है, क्यू से जाएंगे M से जाएंगे W। तो पहले M बड़ा है L के, M छोटा है L से, L इक्वल टू W, ये हो गया। और फिर M से जाएंगे, M बड़ा है और बराबर है Q के, ठीक है। तो M से चले गए W में, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला कि Q बड़ा है, Q छोटा और बराबर है W के, क्या W बड़ा है बराबर है Q के। तो Q और W के बीच में जाएंगे, ये साइन आ रहा है और ये साइन इसमें पूछा भी गया है, और इसमें क्या है, पापा और हम हैं, तो पापा के बारे में पूछा गया तो पापा की चलेगी हमारे घर में। तो ये साइन आ रहा है, ये साइन पूछा भी गया है, और ये हम है तो हमारी चलेगी, वैसे भी नहीं घर में इस साइन की चलती है। तो ये क्या करेंगे, ऑल फॉलो पे टिक कर रखेंगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो पे टिक करके आएंगे आप, ठीक है, क्योंकि दोनों फॉलो हैं इस साइन के अकॉर्डिंग, इसको हम लोग पहचानते हैं। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 9 व्यक्ति हैं EFGH NSTV और X एक त्रिभुजाकार मेज के आसपास बैठे हैं। प्रत्येक कोने पर एक व्यक्ति बैठा है और मेज की भुजा पर 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा होगा, कोने पर सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी बनाएंगे तो एक पॉसिबिलिटी अपने आप ठीक हो जाएगी। कोने पे एक व्यक्ति बैठा है और मेज की भुजा पे 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे कोने पे एक व्यक्ति बैठा है और मेज की भुजा पे 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन बोला गया है V T के निकटस्थ बाएं हैं और T मेज की भुजा बैठा है। V T के निकटस्थ बाएं हैं, V जो है T के निकटस्थ बाएं हैं, ये हो गया। और बोला गया है T मेज की भुजा बैठा है, भुजा क्या होती है, ये होती है। तो V T का लेफ्ट हैंड साइड कौन सा होगा, ये होगा, ये जहाँ V बैठा है, ठीक है। और बोला गया है G T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन मेज की भुजा पर बैठा है, ठीक है, भुजा ये बोला है ना मैंने। तो T का राइट सेकंड कौन सा होगा, 1 इसको छोड़ेंगे और सेकंड G को यहाँ रख देंगे, ठीक है। वैसे इसमें क्या करेंगे, 1 यहाँ छोड़ेंगे, G को यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो G और T के बीच, G जो है T के दाएं से दूसरे स्थान पर हो गया, ठीक है, और मेज की भुजा पे भी हो गया। और क्वेश्चन बोला कि G और X के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 X को यहाँ रख सकते नहीं क्योंकि V पहले बैठा है, तो 1 और 2 X को यहाँ रखेंगे, ठीक है। वैसे भी 1 और 2 X को यहाँ रखेंगे, ठीक है, X को। फिर बोला गया है F X के निकटस्थ दाएं हैं, तो निकटस्थ दाएं कौन सा होगा, इसका ये होगा ना, F को यहाँ रखेंगे, ये हो गया। और क्वेश्चन बोला गया F और H के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 H को यहाँ रख सकते नहीं क्योंकि G पहले से बैठा है यहाँ पे, तो 1 2 3 H को यहाँ रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। 1 2 3 H को यहाँ रख दिया। क्वेश्चन बोला गया है कि EH के दाएं से दूसरे स्थान बैठा है, H का राइट हैंड साइड सेकंड कौन सा होगा, दाएं से दूसरा कौन होगा, 1 को छोड़ेंगे और 2 T को फिर क्या करेंगे, दूसरा ये सेकंड ये। क्वेश्चन बोला गया EH के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो H के, तो 1 छोड़ेंगे, E को यहाँ रखेंगे, ठीक है। H के राइट हैंड सेकंड कौन सा होगा, 1 और 2, ठीक है। EH के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 और 2 ऐसे रखेंगे। NE का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी है, NE का निकटस्थ पड़ोसी है, ठीक है, तो N को यहाँ रख देंगे, ठीक है। NE का निकटस्थ पड़ोसी ये हो गया। क्या बचा इसमें से,
ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, वी भी हो गया, टी भी हो गया, एन भी हो गया। क्या बचा फिर इसमें से? ई हो गया, एफ हो गया, जी भी हो गया, एच भी हो गया, एन भी हो गया, क्या एस बचा, एस को यहाँ रख देंगे। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हमारी ठीक हो गई क्योंकि हमने दोनों पॉसिबिलिटी एक साथ बनाई, तो दोनों पॉसिबिलिटी ठीक हो गई। क्योंकि हमेशा ये होता है कि एक पॉसिबिलिटी गलत होती है, दूसरी सही सही होती है, लेकिन इसमें क्या दोनों पॉसिबिलिटी ठीक हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई थिंक आपको वीडियो सुनना है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड मुझे कमेंट भी करें। थैंक यू।